अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आई हूँ मेहंदी फिलिंग आइडियाज़ का ट्यूटोरियल और इसमें हम सीखेंगे कि हम किस किस तरह की फिलिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक कॉमा शेप ड्रॉ कर रही हूँ और आप देखेंगे कि मैं इसके अराउंड पे जो पेटल्स बना रही हूँ वो बहुत ही मैं मतलब छोटी छोटी बना रही हूँ और उसके एजेस से हटा के बना रही हूँ, कॉमा के एजेस से। पहले हम लोग ये चीज़ बनाते थे और कॉमा के अराउंड पे मैं पेटल्स बनाते थे इसी तरह की, लेकिन थोड़ी सी बड़ी, और उसको कॉमा के साथ जब अटैच कर देते थे तो उस फिलिंग को हम कहते थे कि ये सूडानी फिलिंग है, क्योंकि वो सूडानी मेहंदी की एक मतलब ख़ासियत थी कि उसमें ये वाली फिलिंग की जाती थी। लेकिन अभी आजकल जो है वो इस तरह से यूज़ हो रही है। आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये आजकल की मेहंदी की जान है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फ़र्स्ट पे यही बता दूँ कि ये फिलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल और बहुत आसान सी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फिलिंग की वैरायटी है, मतलब आप जो चीज़ चाहें आप फिलिंग में बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आजकल इन है और बहुत अच्छी लगती हैं बन के, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। अब मैं इसको ज़रा जल्दी से कंप्लीट करके मैं आपके पास वापस आती हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे अगर मैं इसी स्पीड से इसको करती रही तो। जी, तो मैंने फ़र्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरी फिलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ऑल्दो कि उसका कोई नाम नहीं है, या हो सकता है मुझे नहीं मालूम हो, क्योंकि मैंने जो है वो मेहंदी प्रॉपर सीखी नहीं है, बल्कि मैंने जो है वो ये ख़ुद से सीखी है मेहंदी। तो मुझे जिन जिन चीज़ों के नाम पता हैं और जो कुछ मैंने खुद से, सब कुछ मैंने खुद से ही सीखा है, लेकिन जिसका मुझे जो नाम पता है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं इसको जो नाम देती हूँ मतलब अपने पर्सनल उससे, वो मैं इसको फ़िश वाली फिलिंग कहती हूँ। बिकॉज़ जब हम फ़िश ड्रॉ करते थे बचपन में तो उसके अंदर हम ऐसे ही जो है वो कुछ लाइन्स ड्रॉ करते थे। तो मेरे लिए तो ये फ़िश फिलिंग है। आप इसको अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे आप नाम दे सकते हैं, लेकिन ये फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत यूज़ होती है ये भी। और जितनी भी मैं आपको यहाँ पे अभी मेहंदी फिलिंग आइडियाज़ दे रही हूँ, ये तकरीबन मोस्ट कॉमन आइडियाज़ हैं। मतलब ये आजकल मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूजेबल कह सकते हैं हम इनको, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो है वो आइडियाज़ है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इसके अलावा मैं मेहंदी फिलिंग के और आइडियाज़ भी लेकर आऊँगी, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ बताऊँगी आप लोगों को कि हम लोग जो चकोर वाली फिलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो अब इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट करके वापस आप लोगों के पास आती हूँ। जी, तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फिलिंग की तरफ, जो कि मैं आपको बनाना बता रही हूँ। पता नहीं आज के वॉइस ओवर में मुझे क्या हो गया है। सबसे इजी एंड सिंपलेस्ट वे हमारे पास, जो मैंने फ़र्स्ट वाले में कॉमा ड्रॉ किए थे, वो आपने यहाँ पे बस कॉमा एक के बाद एक ड्रॉ करना है और बस आपकी जो है वो तीसरी फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसी तरह से।
और बस इसी तरह आपने इसको कंटिन्यूसली बनाना है और पूरे में इसको फिल करना है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं मेहंदी में। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं काफ़ी जो है वो डार्क करके बना रही हूँ चीज़ें, मतलब आपको थोड़ी मोटी मोटी भी फील हो रही होंगी। एक तो इसकी वजह ये है कि पेपर पे ड्रॉ करके मुझे दिखाना पड़ता है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, और दूसरा ये कि उस पर मेहंदी फैल जाती है पेपर पे। तो ये है कि आपने बहुत बारीक बनाना है हर चीज़ को, बहुत छोटा बहुत प्यारा बनाना है। जितना बारीक बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। जी, अब बारी है टेडपोल फिलिंग की। यस, टेडपोल फिलिंग ये मुझे वैसे तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती पर्सनली, बट ये मेहंदी लगा के बहुत अच्छी लगती है। और इसका नाम जो इसका ओरिजिनल नेम है वो इंडियन फिलिंग हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये इंडियन मेहंदी जो लगती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। अब का मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने थी का वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि अब तो बहुत सी जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। हर कोई अपने अंदाज से अपने स्टाइल से मेहंदी लगा रहा है, और जिसका जो दिल चाहता है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो ये टेडपोल काइंड ऑफ थिंग है, इसको इंडियन फिलिंग कहते हैं। और बस देखने में टेडपोल जैसी है तो इसलिए मैं इसको टेडपोल कह देती हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो नाम देना चाहें, आपको जो अच्छा लगे आप उसको दे सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना आप लोग बोर हो जाएंगे, और बहुत जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इस तरह के ट्यूटोरियल्स में बहुत जो है वो टाइम लगता है सिखाने में, क्योंकि पूरा करके दिखाना पड़ता है। तो मैंने इसलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लिया और चीज़ों को जल्दी से बस कंप्लीट करके दिखाया है। स्टार्ट में मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें किस तरह से बन रहा है, और बाद में फिर मैंने उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग मेरी वीडियो छोड़ के ना भागें। तो उम्मीद है कि आप लोग अब तक देख रहे होंगे वीडियो, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या सीखना है। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से और फिर मैं वापस आती हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ फिलिंग की तरफ, और ये भी बहुत आसान सी है। और वही मैंने जो ऊपर कॉमा थर्ड में ड्रॉ किया था, आपने बस वो ड्रॉ करने हैं सिंपली, और उसके अराउंड पे आपने बस एक लाइन ड्रॉ कर देनी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ या मैं 2 लाइन ड्रॉ करूँ, तो फाइनली मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करूँगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अराउंड पे एक लाइन ड्रॉ करें, 2 करें, या 3 करें, या 4 करें, या अनलिमिटेड करें। इट्स टोटली अप टू यू अगेन। और बस आप ये देखें कि एक चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आप कितना कुछ बना सकते हैं। मैंने एक ही चीज़ को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे 3 डिफरेंट फिलिंग्स आपको बता दी हैं। तो बस थोड़ा सा जो है वो दिमाग को चलाना होता है कि हम कौन सी चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कौन सी नहीं, और आपका काम हो जाता है। मेहंदी लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हाज़िर दिमाग होना, क्योंकि अगर इंसान मेहंदी लगाने बैठता है तो फिर उसका अगर दिमाग नहीं चलेगा तो वो मेहंदी कैसे लगाएगा, मतलब उसको यही समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या लगाना है। जब मैं पहले छोटी थी, जब मैं मेहंदी प्रैक्टिस करती थी खुद से, जब मैं पेपर पे डिज़ाइन बनाती थी स्कूल में बैठ के, तो मैं सोचती रहती थी कि यार मैं क्या बनाऊँ इसमें। तो मैं सोचती थी कि मैं जब यही सोचने में मेरा टाइम निकल जाता था कि मैं क्या बनाऊँ। इवन मैं पेंसिल से ड्रॉ करती थी। जब मैं किसी के हाथ पे लगाने बैठूँगी तो फिर क्या होगा, मतलब फिर तो हो गया मेरा काम। जिसने मुझसे मेहंदी लगवानी है उसने बोलना है बाजी माफ़ करें और पैसे वापस करें, और हम जा रहे हैं, हम किसी और से लगवा लेंगे, आपने तो पूरा एक दिन सोचने में ही लगा लेना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपने अपने माइंड को रिफ़्रेश रखना होता है, आइडियाज़ अपने खुद जनरेट करने होते हैं। आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। कॉपी भी कर सकते हैं लेकिन फिर मसला ना हो जाए बाद में आपके लिए। बट ये कि आपका स्टाइल मैच हो सकता है, किसी से आप इंस्पायर हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन जितना आप अपना पर्सनल दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है।
तो इसको भी मैं कंप्लीट करके जो है वो दिखाती हूँ आप लोगों को, और मैं इसको पूरे बॉक्स में इसी तरह फिलअप कर लूँगी। तो इसको मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। अब हम आ गए हैं अपनी 6th फिलिंग के ऊपर, और ये तो बहुत ज़्यादा आसान है बट उतनी ही मुश्किल भी है, क्योंकि जिनसे लाइंस ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल्स में बताया था जिसमें मैं बिगनर्स के लिए सीरीज़ जो स्टार्ट हुई हुई है कि लाइंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इवन मुझसे भी अभी भी जो है वो लाइंस टेढ़ी हो जाती हैं, कभी मेहंदी का इशू होता है, कभी हाथ का इशू भी होता है, बट हिल जाती हैं, क्योंकि मुझे जो है वो मुझसे कभी सीधी लाइन ड्रॉ होती नहीं है। वैसे इवन मैं स्केल रख के भी अगर ड्रॉ करती हूँ तो वो टेढ़ी चली जाती है। तो ये मेरा एक अजीब सा फैक्ट है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँ। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मेहंदी का इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी लाइन थोड़ी ज़्यादा जो है वो आगे पीछे हो गई थी, तो मैंने बस बना लिया। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी जब मैं इसको फिलअप करूँगी तो वो इतना ज़्यादा फील नहीं होंगी कि लाइंस टेढ़ी ड्रॉ हुई है या कुछ इतना ज़्यादा। अब इतनी भी टेढ़ी लाइंस ड्रॉ ना हो कि आपका जो है वो डिज़ाइन ही ख़राब हो जाए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितनी स्ट्रेट आप लाइन ड्रॉ कर सकें और करें। और प्रैक्टिस, हर चीज़ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। ऑल्दो कि मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, बट इग्नोर करें आप इसको, और आगे आप इसको देखिए कि मैं कैसे फिलअप कर रही हूँ। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडियाज़ दूँगी वो मैं इस तरह से आपको लाइंस के ही दूँगी, लाइंस बना के, बॉक्सेस बना के हम उसको किस तरह फिलअप कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि इस तरह से बॉक्सेस बना के, और उनके जो एजेस हैं या उनके मीटअप पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, डॉट्स ड्रॉ करने हैं, और एक फ्लावर सा बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखें इसको मज़ीद, और ये देख लें आप मेरी मेहंदी कितनी जो है वो जालिम है, निकलती ही नहीं है, और इसको मैं हालांकि सही कर चुकी हूँ फिर भी ऐसी ही है। तो अब मैंने इसको फेंक देना है, बहुत हो गई। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से कंप्लीट होगा ये। जी, तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट फिलिंग बना रही हूँ अपनी, और ये भी बहुत मोस्ट कॉमन है आजकल की मेहंदी में, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी जो है आपको इस तरह की जो है वो पेटल्स कह लें इसको, राउंड शेप की ड्रॉ करनी है, बहुत बारीक और बहुत करीब करीब एक दूसरे से। ये आजकल जो मेहंदी चल रही है आपने देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिल्म बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये लगने के बाद बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, ये मैं आपको अभी सिंपल एक मतलब फ़्लो में दिखा रही हूँ, लेकिन ये फिलिंग जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो किसी फ्लावर या कोई चीज़ हम ऐसी बनाते हैं जिसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, मतलब इसी में मैं आपको शो कर दूंगी कि किस तरह हम लोग बीच में फ्लावर बनाते हैं। लाइक हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, बीच में हम एक फ्लावर बना के, और उसके पूरे अराउंड पे हम इस तरह से बनाते हैं। इसको बनाते हुए एक ख़याल ये रखना होता है कि हम जो भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको बनाएं। ऐसा नहीं है कि अभी देखिएगा आप, खैर मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैंने ऊपर अलग से ड्रॉ कर ली है, लेकिन जब आप फ्लावर बनाएंगे तो हम इसको फ्लावर के एजेस से स्टार्ट करेंगे बनाना, फ्लावर के अराउंड से बनाना शुरू करेंगे, ताकि जब ये कंप्लीट हो तो अजीब सा ना लगे। क्योंकि अगर आप अभी आप आके देखेंगे जब ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, सिंपल जो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाए हैं, तो बहुत अजीब सा लगेगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ दोनों तरीके एक साथ ही, तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट ये है कि आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह करना है। अब यहाँ पे देखें कि मैं इसके अराउंड पे ही जो है वो बनाना शुरू कर दी है। तो जब मैं फ़िल करूँगी इसको तो मैं पूरे अराउंड पे ही फ़िल करूँगी। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको वैसे ही फ़िल किया जिस तरह से मैं ऊपर फ़िल कर रही थी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब आप लोग देख लें इस तरह से कि पूरे इसको कवर अप करना है, जितनी भी फिलिंग है आपकी, जितना स्पेस है आपके पास, आपको ऐसे ही कवर अप करना है। जो भी शेप आपने ड्रॉ की है, जो भी फ्लावर या पेटल या कुछ भी
उसके हिसाब से आपको करना है इसको, ठीक है। फिलिंग की तरफ, और ये फिलिंग है पाकिस्तानी फिलिंग कहते हैं हम इसको। और आपने क्या करना है, इसमें जस्ट आपने 3 to 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बराबर में वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। इसी तरह जब लाइन कंप्लीट हो जाए तो आपने देखना है कि आपने फर्स्ट वाला किस तरह बनाया था। अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो आप उसके नीचे वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, वही 3 से 4, और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फिलिंग अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फिल हो के। फिलिंग्स तो सारी ही अच्छी होती हैं, बट डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी एक तरह से नेशनल फिलिंग है, और ये भी मैं पूरी फिलअप नहीं करूँगी, जल्दी से मैं आपको बस लास्ट फिलिंग की तरफ लेके जाऊँगी। जी, तो ये हमारी लास्ट फिलिंग है आज की। तकरीबन मैंने आपको 9 फिलिंग्स बता दी हैं एक वीडियो में। तो ये बहुत सिंपल सी है, आपने एक डॉट डालना है, उसके अराउंड पे एक लाइन बनानी है और वही पेटल्स बनानी है, फिर उस पर एक डार्क सी लाइन बनानी है और फिर उसके ऊपर अगेन वही पैटर्न फॉलो करना है, और आपकी ये फिलिंग बन जाएगी। ये जितनी भी मैंने आपको फिलिंग्स बताई हैं ये मोस्ट कॉमन है, सिवाय 1-2 के बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं आजकल, और ये वाली भी बहुत यूज़ होती है आजकल। हर चीज़ का ख्याल रखना है, जो चीज़ बारीक बनती है उसको बारीक बनाना है, और जो चीज़ जो है वो आपको थोड़ी ब्रॉड करके बनानी है, डार्क करके बनानी है, तो वो आपने उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपने इसमें देखना है कि डॉट आपने जो है वो डार्क बनाना है, लाइन उस पर जो है वो पतली सी ड्रॉ करनी है, पेटल्स भी आपने उस पर नॉर्मल उसकी ड्रॉ करनी है, लेकिन जो आप उसके ऊपर लाइन बनाएंगे वो आपने ब्रॉड करके बनानी है ताकि वो नज़र आए, एक विजिबल शेप आ जाए उसकी। तो इसको भी मैं इसी तरह फिलअप करूँगी। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्टअप भी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मेरी वीडियो में सारी चीज़ों को आना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में मकड़ी भी आई थी, मक्खियाँ भी आनी हैं, तो एज यू ऑल नो कि बारिशें चल रही हैं। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से सीखते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाकी आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए।